सन 1977 की बात है जब नासा ने अंतरिक्ष के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट रवाना किए, वोएजर 1 और 2। वोएजर 1 अभी तक इंसानों का बनाया हुआ सबसे दूर तक का सफ़र करने वाला पहला ऑब्जेक्ट है, जो ज़मीन से अब तक 25 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं, जो सितारों के दरमियान का इलाका है जहां गैलेक्टिक प्लाज्मा मौजूद है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में एक डिस्क मौजूद है जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है, जिसमें इंसानों द्वारा स्पेस में भेजा गया एक ख़ास किस्म का मैसेज और 17वीं सदी की कुछ ख़ास फ़ोटोज़ और एक धुन भी शामिल थी। वो धुन और मैसेज आज भी अंतरिक्ष में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ जब हमने एक रहस्यमय सिग्नल रिसीव किया जो हमें बताने की कोशिश कर रहा था हम अकेले नहीं हैं। इस वक्त आप वीडियो के बैकग्राउंड में एक अजीब सा म्यूज़िक सुन रहे होंगे। ये जो म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, इसे 17वीं सदी के एक जर्मन कंपोज़र और म्यूज़िशियन जॉन सेबेस्टियन बैक ने लिखा था। लेकिन इस म्यूज़िक को बैकग्राउंड में प्ले करने का रीज़न केवल यही नहीं है। ये म्यूज़िक एक ऐसी धुन है जिसे 1977 में सोने की एक डिस्क पर रिकॉर्ड करके स्पेस में हमेशा के लिए भेज दिया गया था। इस धुन की अहमियत ये है कि जब हम नहीं रहेंगे, जब हमारे बच्चे भी इस दुनिया से चले जाएंगे, तब भी ये धुन स्पेस में सफ़र कर रही। लेकिन इस गोल्डन रिकॉर्ड पर केवल यही धुन नहीं थी, बल्कि इंसानों ने कई तस्वीरें भी रिकॉर्ड करके स्पेस में भेजी थी। इसमें हमारी दुनिया की तस्वीरें, जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, समंदर, जंगली जानवर और ख़ास करके हम इंसान, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, ये सब कुछ मौजूद था। ये तस्वीरें हमारी दुनिया को रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारी दुनिया दिखने में कैसी है। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में कुछ मैसेजेस, कुरान, बाइबल और तौरात की कुछ आयतें, ये सब एक मैसेज की तरह रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें बताया गया था कि हमारी दुनिया में रहना कैसा होता है। ये मैसेज किसी भी समझदार मखलूक के लिए था जो शायद इस मैसेज को कभी पढ़ सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मखलूक कहते किसे हैं। मखलूक का मतलब होता है ऊपर वाले की बनाई हुई हर जानदार चीज़, जिसे इंग्लिश में क्रिएचर कहा जाता है। हमें ये भी नहीं पता कि जब वो क्रिएशन इस मैसेज को पाएगी तब हम होंगे भी या नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर कोई इस मैसेज को सुन, पढ़ या देख सके तो उसके दिल में हमारी दुनिया को जानने की ख्वाहिश ज़रूर जागेगी कि आखिर ये दुनिया कैसी होगी, यहाँ क्या क्या बसता होगा, क्या ये लोग किसी रब को मानते होंगे, और अगर मानते हैं तो क्यों, क्या उस रब ने यहाँ किसी पैगंबर को भेजा होगा, अगर हाँ तो उस पैगंबर ने इस दुनिया को क्या बताया होगा, क्या इन्हें अनदेखी दुनियाओं के बारे में भी पता होगा। अब आज से 47 साल पहले हमने ये मैसेज भेजा था और जितनी तेज़ रफ्तार से इसे भेज सकते थे हमने भेज दिया। आज ये मैसेज हमसे बहुत बहुत दूर 25 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका है और अब ये कभी वापस नहीं आएगा। अब ये किसी अनजान मखलूक की तरफ रवाना हो चुका है जो शायद इसे कभी देख सके, और तब उसे पता चलेगा कि हमारे सूरज के पास भी एक छोटी सी दुनिया है, हमारी दुनिया। लेकिन अगर ये मैसेज किसी को मिल चुका हो तो हमें कैसे पता चलेगा। दरअसल इस गोल्डन रिकॉर्ड को भेजने से पहले एक बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप पर एक अजीब सा सिग्नल आया था, और आज तक आधी सदी गुजर जाने के बावजूद उस सिग्नल की कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई है। अगस्त 1977 की एक रात जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एक एस्ट्रोनॉमर अपनी लैब में बैठे दूर अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल को सुन रहे थे कि अचानक उन्हें टेलीस्कोप के डेटा में
एक अजीब सी एनामोली दिखाई दी। अगर आप इस डेटा शीट को देखें तो आपको 6EQUJ5 लिखा दिखाई देगा, जिसे देखकर आप सोचेंगे कि इसमें क्या ख़ास बात है। अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। ये सिग्नल 1420.3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आया था, जिसे आमतौर पर हाइड्रोजन लाइन कहते हैं। ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसे इस दुनिया के किसी भी रेडियो ट्रांसमीटर को यूज़ करने की परमिशन नहीं है। ये एक इंटरमिटेंट सिग्नल था, यानी एक ऐसा सिग्नल जो अचानक से शुरू हुआ और अचानक से ही ख़त्म हो गया। सबसे अहम बात ये थी कि इस सिग्नल ने अपने आप को खुद से ही ऑन कर लिया था। ये आम आवाज़ों की तुलना में 30 गुना ज़्यादा ताकतवर था। ये कोई आम शोर नहीं हो सकता, बल्कि ज़रूर कोई इंटेलिजेंट मखलूक थी जो हमसे बात करना चाह रही थी। ये सिग्नल 72 सेकंड्स तक जारी रहा। जब 72 सेकंड्स गुजर गए और ये सिग्नल ख़त्म हो गया, तो उस वक्त जेरी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ सुन ली है, और वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने इस डेटा शीट पर एक दायरा खींचकर उसे आउटलाइन कर दिया और दायरे के करीब लिखा था वाव। आज उस वाव की वजह से हम इसे वाव सिग्नल के नाम से जानते हैं। तब से लेकर आज तक ये सिग्नल दोबारा नहीं मिला। इसे ट्रैक करने की तमाम कोशिशें हुईं, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि वैज्ञानिक आज भी सिग्नल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि हमने सिग्नल को सही से डिकोड नहीं किया। इसीलिए कोई नहीं जानता कि असल में इस सिग्नल का मतलब क्या है। हो सकता है कि ये सिग्नल किसी एलियन क्रिएचर ने भेजा हो जो हमसे मिलना चाहती हो, या फिर हो सकता है कि ये स्पेस में गूंजता हुआ एक अनजान शोर हो। आपने ये भी सुना होगा, स्पेस में तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती। इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि हमारी आंखें बहुत लिमिटेड हैं। हमारी आंखें केवल 7 रंग देख सकती हैं। ये रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है, जबकि स्पेस में इससे कहीं ज़्यादा रंग हैं। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्सरे, ये सब रंग हमारी आंखें नहीं देख सकती। हमारी आंखों के ठीक सामने होते हुए भी हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। इसका रीज़न ये है कि हमारी आंखों में एक बहुत ही लिमिटेड रेंज है। हमारे सामने खड़ी चीज़ें हमारी आंखें तब तक नहीं देख सकती जब तक वो किसी ख़ास वेवलेंथ पर रिफ्लेक्ट ना हो, और इसीलिए कुछ अल्ट्रावायलेट कैमरा से हमें बड़ी पैरानॉर्मल किस्म की वीडियोस देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो चीज़ें अक्सर प्योर एनर्जी से बनी होती। मिसाल के तौर पे तितलियाँ इंसानों से ज़्यादा रंग देख सकती हैं, जिनमें अल्ट्रावायलेट रोशनी भी शामिल है। ये उन्हें उनके मेट्स और खाना ढूंढने में मदद करती है। शहद की मक्खी को ये दुनिया अल्ट्रावायलेट व्यू में नज़र आती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रंग मैंटिस श्रिम्प की आंखें देख सकती हैं, और उसे रंगों के ऐसे ऐसे शेड्स नज़र आते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उल्लू को रात के गहरे अंधेरे में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा दिन के उजाले में। हम यानी इंसान केवल सीधे सामने ही देख सकते हैं, लेकिन अमेरिकन कुक नामक एक परिंदा एक ही टाइम में, एक ही वक्त में 180 डिग्री तक का व्यू देख सकता है। पेड़ों में रहने वाला गिरगिट एक ही समय में 2 अलग अलग दिशाओं में देख सकता है। और मेरा पर्सनल फेवरेट, अफ्रीका के घने जंगलों में प्रॉन्स नाम का एक हिरन है, जिसकी आंखें एक साफ रात में सैटर्न के गिर्द घूमते हुए रिंग्स को भी देख सकती। अब ऐसे में सिर्फ 7 रंगों को देख पाने वाली हमारी आंखें इस कायनात में रहने वाली तमाम क्रिएशन को कैसे देख पाएगी? ये तो हो गया रीज़न नंबर 1।
लेकिन स्पेस में रहने वाली उन एलियन लाइफ को ना देख सकने की दूसरी वजह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत मुमकिन है कि वो ज़िंदगी, वो एलियन लाइफ किसी और दिशा में रहती हो, और ऐसी ही एक जगह का नाम है डायमेंशन। अब तक हम अंतरिक्ष में किसी और से संपर्क नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि किसी दिन ये मैसेज जवाब में वापस आ सके। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को पूरा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये दिलचस्प जानकारी आपको बहुत पसंद आई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।